हेलो फ्रेंड्स, आपको मेरा नमस्कार। आज मैं आपको अगला लेसन जो डिप्थोंग वाला है उसमें एक्सरसाइज 18 कराने जा रहा हूँ। 18 एक्सरसाइज इंग्लिश में लिखी हुई है। इसको आप अपनी कॉपी पे अपने आप लिख लीजिएगा, एक पन्ने पे 4-4 वर्ड, और स्वयं इसकी शॉर्टकट बनाइएगा। और मैं इस पे शॉर्टकट बना दे रहा हूँ, उस शॉर्टकट से अपनी शॉर्टकट चेक कर लीजिएगा, फिर उस पन्ने को फिलअप कर लीजिएगा, तो आपकी एक्सरसाइज अच्छी तरीके से हो जाएगी। आपको डिप्थोंग लगाने भी आ जाएंगे, कहीं कोई गलती भी नहीं होगी। मैं स्टार्ट करता हूँ, आप इसको समझते जाइए अच्छी तरीके से। 18 एक्सरसाइज में पहली लाइन है बाइट। बी में आई की आवाज आ रही है, बी पहले स्थान पे लिखिए और टी बना दीजिए, और बी में आफ्टर साइड में आई लगा दीजिए, बाइट हो जाएगा। इसी तरीके से टाइम, टी पहले पे लिखिए, आई लगा दीजिए और एल बना दीजिए, टाइम। पूरा अक्षर बनाने के बाद में ही आप वॉवेल लगाएंगे, उससे पहले नहीं लगाएंगे। टाइम आया, अब देखिए टी बनाया मैंने पहले पे, और पेंसिल ही उठाऊंगा, एन बनाऊंगा। अब कोई अक्षर नहीं बचा, आप पेंसिल उठा दूंगा। अब ये देखूंगा टी में आई की आवाज टी से पहले आ रही है, बाद में आ रही है, टी के बाद में आ रही है, और 1 नंबर का वॉवेल है, तो 1 नंबर से मैं आई लगा दूंगा, तो ये टाइम हो गया। इसके बाद टाइम ही आ गया, सिंपल है, टाइम में एल जोड़ दीजिए, टाइम भी हो जाएगा। इसके बाद है राइट। आर में आई की आवाज आ रही है, आई पहले स्थान का वॉवेल है, तो आर पहले पे बनेगा, लेकिन बनेगा कौन सा आर? हम देखेंगे आर से पहले वॉवेल है, नहीं है, तो नहीं होता है तो नीचे से ऊपर वाला बनता है। मैंने आर का नियम पहले में विस्तार से बता चुका हूं, आप उसको देख लीजिए अगर ना समझ में आया हो। आर से पहले शुरू में अगर आर से पहले वॉवेल नहीं है तो आर ये वाला बनता है, टी बना दीजिए, आर की आफ्टर साइड में आई लगा दीजिए, ये राइट हो गया। इसी तरीके से राइट में भी जैसे आर इसे बनाया, आर इसे बन जाएगा, और ये राइट बन गया। इसके बाद में फायर आया, एफ आई आर ई, एफ में आई की आवाज आ रही है, एफ को पहले स्थान में बनाइए, और आर के बाद वॉवेल लेंगे, आर नीचे चला जाएगा, फायर। लेकिन यहां पर बहुतों से गलती हो जाती है, वो क्या करते हैं, तो क्या फायर की स्पेलिंग होती है एफ आई आर ई, वो क्या करते हैं, कहते हैं आर के बाद वॉवेल तो ई आ रहा है, आर के बाद वॉवेल ई नहीं आ रहा, दिख रहा है, हमने सुन के लिखना है। सुनाई जो दे रहा बोल रहे हैं तो उसमें आई नहीं सुनाई दे रहा, फायर, तो इसलिए हमने आर ये वाला बनाया। आर के बाद वॉवेल नहीं है, वॉवेल होता तो दूसरा बनाते हैं। फायर के बाद अब फायरी आ जाए, अब आर के बाद वॉवेल आ गया, तो हम फायरी लिखेंगे, आर ये वाला ले लेंगे, फायरी हो गया, सिंपल है। अब दूसरा देखिए, इसमें है कॉयल, के में ऑय की आवाज आ रही है, ऑय पहले स्थान का वॉवेल है, इसलिए एल हमारा पहले स्थान पे बनेगा। तो हम यहां से बनाएंगे तो हमारा एल पहले पे आ गया। के में ऑय की आवाज के आफ्टर साइड में आ रही है, जितने हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक होते हैं उनमें आफ्टर साइड नीचे होती है, तो नीचे पहले स्थान पे ऑय लगा दीजिए, कॉय और एल, कॉयल हो गया। इसमें इन जोड़ देंगे तो कॉइलिंग हो जाएगा। अब टी में ऑय लगा दीजिए तो टॉय हो जाता है, टी लगाइए, टी बनाइए, टी में ऑय लगा दीजिए, ये टॉय हो गया। अच्छा, लिखना हमें टॉयड है, तो टॉयड लिखना है तो टी बनाएंगे पहले स्थान पर, और फिर डी बना देंगे, टी में ऑय लगाएंगे, ये टॉयड हो जाएगा। अगला है जॉय, जे में ऑय की आवाज आ रही है, पहले स्थान पर जे बना दीजिए आप, और ऑय लगा दीजिए, जे और ऑय, जॉय। ये फर्स्ट प्लेस के वॉवेल लग रहे हैं, आई और आय पहले स्थान के वॉवेल है, तो पहले स्थान पे लगाए जाते हैं। जॉय के बाद एंजॉय आ गया, इसमें पहला वॉवेल ए आ रहा, सेकंड प्लेस का आ रहा है, पेन वाला, और वर्टिकल स्ट्रोक जी आ रहा है, तो जे लाइन पे बनेगा। आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, एन और जे लाइन पे। जो पहले बता चुका हूं उसका ध्यान करिएगा, उसको यहां पे यूज करना है आपसे। एन, ए का वॉवेल लगा दीजिए,
क्योंकि सेकंड प्लेस का वाविल लगा हुआ है हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक पे, इसलिए वर्टिकल स्ट्रोक सेकंड प्लेस पे बना है। और जे एंजॉय लगा दी बाद में, एंजॉय हो गया। अब आया कॉइनेज। कॉइनेज में भी फर्स्ट प्लेस का वाविल आ रहा है, वर्टिकल स्ट्रोक जे है, तो जे जो है आपका फर्स्ट प्लेस पे बनेगा। कॉइन, ने और जे, ये लगाइए एंड जे लगा दीजिए, कॉइनेज हो गया। नेक्स्ट है डॉयल। डी में ऑयल की आवाज आ रही है, डी फर्स्ट पे बनाइए सीधे सीधे और एल बना दीजिए, डी में ऑयल लगा दिए, ये डॉयल हो गया। अब तीसरा है आपका राउट, ROUT राउट। अब यहाँ पे थर्ड प्लेस का वाविल आ रहा है। आर से पहले वाविल भी नहीं है तो आर नीचे से ऊपर वाला बनेगा, और कहाँ बनेगा, थर्ड प्लेस पे बनेगा। थर्ड प्लेस का वाविल है पहला, तो आर भी वर्टिकल स्ट्रोक है, आर आउट और तीसरा, इसका आउट इसकी अगली तरफ कर जाएगा। राउडी लिखना है इसी तरीके से, राउड ये हो गया, डी ये बना दिया, आर का आउट यहां लग गया, डी के बाद ये लगा दीजिए, ये राउडी हो जाएगा। काउड लिखना है। काउड में अब देखो सबसे पहले आप देखिए वाविल कौन सा है, कौन से स्थान का है, काउड आउट तीसरे स्थान को। वर्टिकल स्ट्रोक कौन सा है, पहला डी है, तो डी को तीसरे स्थान में बनाना है। डी कैसे बनेगा, के को जब हम ऊपर बनाएंगे तो डी कटेगा रहेंगे। अब के आफ्टर साइड का आउट डी के बिफोर साइड में लगा दीजिएगा, के के बाद आउट पढ़ोगे फिर डी पढ़ोगे, ये काउट हो जाएगा। इसी तरीके से पाउच है, वर्टिकल स्ट्रोक कोई बात ही नहीं, पी बना दिया और के बना दिया, पी का आउट के भीतर लगा दिया, पाउच हो गया। वाउच, वाउच में भी आउट की आवाज आ रही, बी लाइन काट के बनाएंगे, के बना देंगे, बी का आउट के भीतर लगा देंगे। वाउच आउट की आवाज आ रही है यहाँ पर, इसलिए ये बी कटा है, बी वर्टिकल स्ट्रोक है, पहला वाविल हमारा आउ है और पहला वर्टिकल स्ट्रोक बी है, इसलिए बी को काटना पड़ा है। अब हमें लिखना है लाउड। एल में आउट की आवाज आ रही है, एल लाइन काट के लिखिए और बी बना दीजिए, एल का आउट बी के भीतर लगा दीजिए, ये लाउड हो गया। हाँ, अगला है चौथी लाइन आती है, चौथी में है व्यू। अब यहां भी थर्ड प्लेस का वाविल है, यू आ रहा है, और वी को हम थर्ड प्लेस पे बनाएंगे, और वी के साथ यू ऐसे जुड़ता है। मैंने यू के बारे में भी बताया था, जब हमने डिफॉर्म बताए थे तो मैंने आपको बताया था कि के के साथ भी यू ऐसे जोड़ते हैं, एन के साथ में ऐसे जोड़ते हैं, एन के साथ में ऐसे जोड़ते हैं, एन के साथ में ऐसे जोड़े जाते हैं। तो यू जो है किसी भी दिशा में जुड़ सकता है, इनके साथ में इस तरीके से जुड़ते हैं, और एफ के साथ में ऐसे जुड़ता है। तो वही यहाँ पे ये यू जुड़ गया, एफ और वी के साथ में एक ही हो जाएगा, तो वी के साथ में यू हो गया, व्यू। अब लिखना है आपने रेव्यू, इस वजह जोड़ दीजिए और व्यू दी जाएगी, रेव्यू हो गया। अगला है ड्यू। डी लाइन काट के बनाइए, वर्टिकल स्ट्रोक है, फिर डी बना दीजिए, डी के आफ्टर साइड का व्यू पी के अगली तरफ लगा दीजिए, ड्यू हो गया। अब लिखना है आपने ट्यूनिंग। टी में यू आ रहा, वर्टिकल स्ट्रोक है, कुछ सोचना ही नहीं है, टी लाइन काट के बनाइए, फिर एन सुनाई दे रहा है, एन बना दीजिए, फिर के सुनाई दे रहा है, के बना दीजिए, टी के आफ्टर साइड का यू एन के अगली तरफ लगा दीजिए, यू हो गया। एन में जो आफ्टर साइड में ये आ रहा है वो के अगली तरफ लग जाएगा, इस तरीके से लगता चला जाता है, ट्यूनिंग हो गया। ट्यूनिंग के बाद है सॉरी FURY, फ्यूरी। तो एफ लाइन काट के बनाइए, आर बना दी, एफ का यू यहां आ जाएगा, आर के बाद ये लग जाएगा, तो ये हो जाएगा फ्यूरी। इसके बाद ड्यूल है, देखो इसमें यू थर्ड प्लेस का आ रहा है, पहला वाविल यू थर्ड प्लेस का है, वर्टिकल स्ट्रोक इसमें एल आ रहा है, तो एल को आप थर्ड प्लेस पे बनाएंगे। एल थर्ड प्लेस पे तब बन पाएगा जब एम को नीचे से बनाएंगे आप, एम का आफ्टर साइड का यू एल के अगली तरफ लग जाएगा, ये आपका म्यूल बन गया। अगली लाइन, अगली है
आइटम, आई पहले आ गया टी से, टी में जुड़ सकता है आई, तो आई जोड़ दीजिए उसमें और टी बना दीजिए, आई बना दीजिए, आइटम हो गया। इस तरह ये आई जाया, आई जेड में जुड़ सकता है, जेड में आई जोड़ दीजिए, आई हो गया। नाई हमने एन बताया हुआ है, एन में आई ऐसे जुड़ता है, आप ऐसे जोड़ दीजिए, नाई हो गया, पहले बता चुका हूं मैं आपको। डिनाई एन में आई ऐसे जोड़ता है, तो डी डिनाई में डी लाइन से आया, इसमें एन नाई जोड़ दीजिए, डिनाई हो गया। अब आया वॉयज, वी में ऑयज, ट्राइफोन की आवाज आ रही, वी पहले कान पे लिखा, फिर जे बना दिया आपने, इसमें ऑय लगाया पहले, वॉय, फिर एक आवाज एज, एक की आवाज और आ रही, एक टी को लगाया इसमें, तो ये वॉयज हो गया, इसको कहते हैं ट्राइफोन। वॉयज के बाद आ रहा आरबी, आर से पहले वाविल आरबी वाला बनेगा, फिर गे के साथ भी ऐसे जुड़ते ही जुड़ता है, वो मैं यहां बता चुका हूं, गे के साथ भी ऐसे जुड़ता है, तो आरबी हो गया। अब आ गया आर्ग्यूइंग, अब इसमें इन जोड़ना है, तो आर ये हो गया, गे ये हो गया, इन ये हो गया। अब हम वाविल लगाएंगे, आ का वाविल जैसे लगा ये लग गया, गे का यू यहां वाला इसके अगली तरफ चला जाएगा, यहां इन ई की आवाज बना रही है, तो एक टी को लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आर्ग्यूइंग। इसके बाद आता है जेन्युइन, जे में ए की आवाज आ रही है, लाइन पे बनाइए, फिर एन आ गया, जेन्यू, फिर एन, फिर एक और आ रहा है, जे में ए लगाइए, एन का इसका यू इसके अगली तरफ लगा दीजिए, जेन्यू, फिर आवाज आ रही है इन, जेन्युइन, इसके एक टी को लगा दीजिए, ये बन जाएगा जेन्युइन। अब आ जाएंगे अगली लाइन, अगला लिखा है WER, वेयर, इसमें राइट साइड सर्किल का यूज होगा, क्योंकि आर से पहले वाविल आ रहा है, इसलिए आर ऊपर से नीचे बन जाएगा वेयर। और वेरी आ गया, आर के बाद वाविल आ रहा है, तो आप ये वाला बना देंगे वेरी। अब वियरी आ गया, ई की आवाज आ रही है, तो लाइन काट के बना देंगे वियरी। वो में ओ की आवाज आ रही है, तो डब्लू और के बनाएंगे, डब्लू में ओ ऊपर लग जाएगा सेकंड प्लेस पर, वो हो गया। एवोक, हाँ यहाँ एक नियम मैंने डब्लू के बारे में, जब डब्लू के बारे में बताया था कि राइट सेमी सर्किल कब यूज किया जाता है कब नहीं किया जाता है, उस समय ये भी बताया था अगर शुरू में वाविल के बाद में डब्लू आए और डब्लू के बाद में कोई भी स्ट्रोक आ जाए, पी बी चे जो भी आए, डब्लू ये वाला ही बनेगा। तो इसमें एवोक लिखा है, तो इसमें हम डब्लू ये वाला बनाएंगे, क्योंकि पहले वाविल आ गया, तो इसलिए ये वाला डब्लू बनेगा, एवोक हो गया। इसके बाद वार है, आर से पहले वाविल आ रहा है, तो ये वाला बनेगा, क्योंकि डब्लू यहाँ पर सेमी सर्किल है, राइट सेमी सर्किल है, यहाँ पे स्ट्रोक आर है, आर से पहले वाविल है, तो इसलिए आर ये वाला बना है वॉर। अब वार में लिखना है, आर के बाद में एम आता तो एम तो इसकी ये आर बनती बनता है, इसके बाद में अगर एम आता तो आर ही बनाया जाता है, तो नियम बताया हुआ मैंने पहले आपको, तो ये वार हो गया। इस तरीके से ये अक्षर बनेंगे। आप पहले स्वयं खुद बनाइएगा, खुद बनाने के बाद में फिर आपको इसे चेक करना है, चेक करने के बाद में आपको अपने पन्ने फिलअप करते हैं। और आशा करता हूं कि अब आपको डिफॉर्म अच्छी और ट्राइफोन अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। फिर भी इसके आगे फिर एक्सरसाइज आएंगी, उसमें और